वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपकी मोस्ट अपडेटिंग वेब सीरीज नवंबर स्टोरी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं, जिसमें से हम 3 एपिसोड को पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम इस सीरीज के बाकी बचे हुए 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस वीडियो में अब सारे ट्विस्ट एंड सस्पेंस ओपन होने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए एपिसोड 4 से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो डॉक्टर की स्टडी के लिए कॉलेज में आया था। ये वो ही बच्चा था जो हमें बाकी एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लेडी डॉक्टर के मरने के बाद उसने सर्जन बनने का फैसला किया था। वो पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट था। उसने अपना MBBS काफी अच्छे नंबर से पास आउट किया था। और यहीं पर सीन कट होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहां अनु अपने फादर गणेशन के पास आती है और उनसे कहती है कि उसके पास एक स्टोरी है जिसमें एक मर्डर हुआ है और उसे मर्डर का पता लगाना है। उधर फॉरेंसिक डॉक्टर परमनाथन इंस्पेक्टर सुदलई को बताते हैं कि इंस्पेक्टर गजेंद्र के ज्यूरिसडिक्शन में एक और मर्डर हुआ है और उसे भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मारा गया है। परमनाथन सुदलई से कहते हैं कि पर उसका केस तो सॉल्व हो गया है, फिर वो गणेशन को अरेस्ट क्यों नहीं करता। और इसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर भी उस पर फोर्स डाल रहे थे कि वो जल्द से जल्द गणेशन को पकड़कर इस केस को सॉल्व करे, क्योंकि उनके पास जो भी एविडेंस है उसे गणेशन को कल्प्रिट कर साबित करना काफी था। मगर इंस्पेक्टर सुदलई सिर्फ एक पेन को वेपन मानकर उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो और अच्छी तरह से कंफर्म करना चाहते थे कि मर्डर गणेशन ने ही किया है। उधर अनु अपने फादर को एक स्टोरी सुनाती है जिसमें एक अनुषा नाम की एक लड़की अपने फादर के साथ चेन्नई आई थी और उसके फादर को अल्जाइमर डिसीज थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी मेमोरी लॉस कर रहे थे। एक दिन वो ट्रेन में एक मेंटल अनस्टेबल लड़की और उसके साथ एक लेडी को देखती है और वहां से जब वो घर आती है तो उसके फादर मिसिंग होते हैं। जब वो उन्हें ढूंढती है तो उसे वो अपने ओल्ड हाउस में एक औरत की डेड बॉडी के साथ मिलते हैं और ये डेड बॉडी उसी औरत की थी जो उसे ट्रेन में मिली थी। पुलिस का मानना है कि मर्डर मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए अनुषा परेशान है क्योंकि उसके फादर भी मेंटली अनस्टेबल हैं और पुलिस किसी भी टाइम उन्हें अरेस्ट कर सकती है। इसीलिए उससे पहले अनुषा को रियल किलर को पकड़ना है। यह सब सुनने के बाद गणेशन अनु से कहते हैं कि मर्डर स्पॉट पर उस लेडी की डॉटर उसके साथ नहीं थी, जबकि ट्रेन में वो उसके साथ ही थी, तो वो भी मर्डरर हो सकती है क्योंकि वो मेंटल अनस्टेबल भी है। अनु सच्चाई जानने के लिए दोबारा से उसी ट्रेन में जाती है जिसमें वो उस लेडी और उसकी डॉटर से मिली थी, जहाँ उसके पास मलार की कॉल आती है क्योंकि उस टाइम ऑफिस में मलार का फ्रेंड रघु हार्ड डिस्क को सही करके लेकर आया था और मलार रघु से सिस्टम को रिट्राइव करने के लिए कहता है, पर उसे कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता था। इसीलिए अनु रघु से कहती है कि वो उसे CCTV फुटेज हैक करने के बारे में बताए और वो उसे बदले में सिस्टम को रिट्राइव करने के बारे में बताएगी। उसके बाद अनु उसी स्टेशन के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ वो लेडी अपनी डॉटर के साथ उतरी थी और रघु की हेल्प से अनु वहाँ के CCTV फुटेज को हैक करके उस दिन की फुटेज देखने लगती है। उधर इंस्पेक्टर सुदलई इंस्पेक्टर गजेंद्र के ज्यूरिसडिक्शन में हुए मर्डर के विक्टिम की डेड बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जहां उन्हें विक्टिम की बॉडी पर सेम वैसे ही बाउंड मिलते हैं जैसे उस मरने वाली औरत की बॉडी पर थे। इसीलिए उन्हें लगता है कि दोनों मर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसे प्रूव करने के लिए सुदलई परमनाथन से उस विक्टिम के फिंगरप्रिंट को उस औरत के मर्डर स्पॉट पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच कराने को कहते हैं, जिससे प्रूव हो सके कि मर्डर आपस में कनेक्टेड है और गणेशन कल्प्रिट नहीं है। थोड़ी देर बाद परमनाथन अपने डेटाबेस में चेक करने के बाद इंस्पेक्टर सुदलई को बताता है कि इस लड़के के फिंगरप्रिंट्स औरत की डेड बॉडी के पास मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं और ये मरने वाला लड़का अहमद ही था। उधर अनु को CCTV फुटेज में 3 लड़के उस औरत और उसकी डॉटर को स्टेशन से उतरने के बाद एक कार में ले जाते हुए दिखाई देते हैं और वो तीनों लड़के अहमद और उसके फ्रेंड ही थे। और जब उसके फ्रेंड को पता चला कि मिस्टर येसु ने अहमद को मार दिया है, उनमें से संदीप डर की वजह से अहमद के नंबर पर कॉल करके मिस्टर येसु से बात करता है और उनसे कहता है कि उन्होंने मदी को किडनैप करके गलती की, अब वो जैसा कहेंगे वो करने को तैयार है। यानी उस औरत के साथ जो मेंटल लड़की थी उसका नाम मदी था और अब वो संदीप और उसके फ्रेंड के पास थी। साथ ही जब मलार ने रघु के द्वारा दी गई हार्ड डिस्क में अपने ऑफिस के हैकिंग वाले दिन की CCTV फुटेज चेक की तो उसमें उसे एक लड़का कैप के साथ दिखा जो कि अहमद ही था और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी आदमी को फिर देखते हैं जिसने प्रीवियस एपिसोड में अपनी MBBS कंप्लीट की थी। MBBS कंप्लीट करने के बाद उसे फर्स्ट ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में भेजा जाता है
मगर जैसे ही वो सर्जिकल नाइफ से ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और यहीं पर सीन कट होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है। रघु अनु की हेल्प से मलार के सिस्टम को रिट्राइव कर लेता है, मगर वहाँ उसे एक फोल्डर हैक मिलता है, यानी हैकर ने एक फोल्डर हैक कर लिया था। अनु के ऑफिस आने के बाद रघु अनु को बताता है कि हैकर ने एक पर्टिकुलर डेट का फोल्डर हैक कर लिया है और मलार अनु को उस कैब वाले आदमी की फोटो भी दिखाता है जो उसे अपने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। उसे देखकर अनु पहचान लेती है कि उसने रेस्टोरेंट के बाहर सीसीटीवी में जो 3 लड़के देखे थे उनमें से ही एक ये था। उधर परमनाथन से इंस्पेक्टर सुदले को पता चलता है कि अहमद के साथ साथ उसके 2 फ्रेंड के फिंगरप्रिंट्स भी अनु के ओल्ड हाउस में मिले हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर सुदले अपने सारे कांस्टेबल से पूछता है कि किलर कौन है, मगर कोई भी सही से जवाब नहीं दे पाता है। किसी को गणेशन किलर लग रहा था तो किसी को वो तीनों लड़के। अनु जब हैक हुए फोल्डर को अपने डेटाबेस में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि हैक हुआ फोल्डर 16 नवंबर 1995 का है। ये वो ही दिन था जब सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक बस एक्सीडेंट दिखाया गया था, यानी 16 नवंबर को ही अनु के फादर गणेशन अपने ओल्ड हाउस जाया करते थे। 16 नवंबर को इस औरत का मर्डर हुआ था और 16 नवंबर को ही फोल्डर हैक हुआ था। अनु इन सारे लिंक्स को जोड़ने की कोशिश करती है। तभी मलार के पास पुलिस स्टेशन से 12 नवंबर 1995 की एक एफआईआर भेजने की रिक्वेस्ट आती है। मलार उस एफआईआर को अनु को देखने के लिए कहता है। सीन कट होकर पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहां तिरुवनंतपुरम से एक पुलिस स्टेशन का फैक्स इंस्पेक्टर सुदले के लिए आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मरने वाली औरत जिसका फोटो फैक्स किया गया था उसका नाम सावित्री है। जी हाँ, ये वही सावित्री है जिसका मर्डर अनु के ओल्ड हाउस में हुआ था। उसका हस्बैंड एक पेंटर था और उसकी एक दिन पेंट करते टाइम बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई। उस दिन से ही सावित्री मिसिंग थी। सावित्री ने अपने हस्बैंड की मौत के बाद इंश्योरेंस भी क्लेम किया था। यह सब जानने के बाद इंस्पेक्टर सुदले कांस्टेबल को नीता की फाइल लाने के लिए कहता है। नीता वही लड़की थी जिसका रेप और मर्डर करके अहमद और उसके फ्रेंड भागकर हैदराबाद से चेन्नई आ गए थे, जहां से इंस्पेक्टर सुदले को पता चलता है कि मिस्टर येसु का पूरा नाम कुजनदई येसु है और उन्होंने सावित्री के लिए झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर उसके इंश्योरेंस क्लेम में उनकी हेल्प की थी। और यही सारी बातें अनु को भी उस एफआईआर से पता चल जाती हैं जो मलार ने अनु को दिखाई थी। अनु मिस्टर येसु का फोटो लेकर अपने फादर गणेशन के पास आती है, क्योंकि आपको याद होगा कि गणेशन जब भी हेलुसिनेट होते थे वो कुंजनदई का ही नाम लिया करते थे और उससे ही बातें भी किया करते थे, और मिस्टर येसु ही कुंजनदई था। जैसे ही अनु मिस्टर येसु का फोटो गणेशन को दिखाती है वो कुंजनदई बोलकर हंसने लगते हैं और फिर खुद से ही बातें करने लगते हैं। उधर संदीप मदी को लेकर कहीं चला जाता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड बहुत परेशान होते हैं। ऑफ कोर्स संदीप डर की वजह से मिस्टर येसु के पास मदी को छोड़ने आया था और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें फिर से वही आदमी दिखाया जाता है जिसे हाथ हिलने की वजह से ऑपरेशन थिएटर से निकालकर मॉर्चरी में जॉब दे दी जाती है। यानी वो बनना तो सर्जन चाहता था, मगर उसे अब मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करना था। और फिर हम देखते हैं कि आदमी ही मिस्टर येसु है। यानी शुरू से ही जो छोटे बच्चे से लेकर अब तक की जो भी कहानी हमें दिखाई गई थी वो सब मिस्टर येसु की ही थी। एक दिन 16 नवंबर 1995 को मिस्टर येसु को मॉर्चरी के बाहर सावित्री दिखाई देती है, जो अपने हस्बैंड की मौत के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और वो बहुत गरीब भी थी। इसीलिए मिस्टर येसु उसके हस्बैंड की रिपोर्ट चेंज करके उसे इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए हेल्प करते हैं। उसी दिन शाम को कहीं मैरिज फंक्शन था तो हॉस्पिटल के सारे लोग उस फंक्शन में गए हुए थे। हॉस्पिटल में सिर्फ मिस्टर येसु और एक कंपाउंडर ही रह गया था। तभी मिस्टर येसु के पास एक कॉल आती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि एक बस एक्सीडेंट में अराउंड 40 से 50 लोगों की मौत हो गई है और उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए उनके ही हॉस्पिटल में भेजी जा रही है। और यहीं पर सीन कट होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहां पुलिस का शक मिस्टर येसु पर जा रहा था, क्योंकि मिस्टर येसु ने ही नीता का पोस्टमार्टम किया था और सावित्री से भी मिस्टर येसु ही रिलेटेड थे। इसी कंफ्यूजन में परमनाथन इंस्पेक्टर सुदले के पास आते हैं और इंस्पेक्टर सुदले परमनाथन से मिस्टर येसु के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो मिस्टर येसु को अच्छे से जानता था। वो उन्हें बताता है कि मिस्टर येसु बहुत बड़े सर्जन बनना चाहते थे एंड वो बन भी जाते, मगर बचपन से ही उनके हाथ कांपते थे, जिसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन थिएटर से मॉर्चरी भेज दिया गया था। उन्होंने बहुत जगह सर्जन के लिए ट्राई भी किया, मगर हर जगह से ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसका उनकी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ा। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, मगर शादी के कुछ साल बाद उनकी वाइफ की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। परमनाथन ये भी बताता है कि मिस्टर येसु की एक बेटी भी है जिसका नाम मदी है
और वो मेंटली अनस्टेबल है। यह सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी मिस्टर येसु ने अभी तक नहीं बताया था कि उनकी एक बेटी भी है। इसीलिए मिस्टर येसु के सावित्री और मदी के बारे में छुपाने की वजह से पुलिस का शक मिस्टर येसु पर अब और भी गहरा हो जाता है और उन्हें लगता है कि मिस्टर येसु ने ही अपनी बेटी के साथ मिलकर सावित्री का मर्डर किया होगा। उधर अनु को लगता था कि सावित्री और गणेशन मिस्टर येसु से कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर है। इसीलिए अनु मलार से अपने डेटाबेस में इनके नाम से रिलेटेड FIR को सर्च करने के लिए कहती है। मलार को गणेशन और सावित्री के नाम से तो कोई भी FIR का रिकॉर्ड नहीं मिलता, मगर मलार को मिस्टर येसु से रिलेटेड 16 नवंबर को 50+ FIR मिलती है, जिसमें से 43 FIR किसी बस एक्सीडेंट की थी जिनका पोस्टमार्टम मिस्टर येसु ने किया था। तभी अनु की नजर अपनी माँ के फोटो फ्रेम पर पड़ती है। उसे देखकर अनु मलार से अपनी माँ का नाम सर्च करने के लिए कहती है। मलार कहता है कि तुम्हारी मॉम तो 1993 में मरी थी और हम 1995 का डेटा चेक कर रहे हैं। फिर भी अनु उसे सर्च करने के लिए कहती है और अनु की माँ का नाम सर्च करने पर मलार शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वहां पर उसकी मदर के नाम से एक FIR मिलती है, जिसे ओपन करने पर उसे पता चलता है कि उसकी मदर भी उन 43 लोगों में ही थी जिनकी मौत उस रात बस एक्सीडेंट में हुई थी। यह सुनकर अनु टूट जाती है क्योंकि अनु के फादर ने उससे झूठ बोला था कि उसकी माँ की मौत 1993 में हुई थी। उसके बाद मलार अपने फ्रेंड रघु से मिलकर उस हैकर के बारे में पता करने की कोशिश करता है कि उसने वो 16 नवंबर की FIR क्यों हैक की थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि हैकर ने अनु के मदर की FIR कॉपी चुराई होगी और वहीं से उन्हें अनु के ओल्ड हाउस का एड्रेस मिला होगा क्योंकि उस FIR में अनु के ओल्ड हाउस का ही एड्रेस मेंशन था। उसके बाद इस सीरीज के पत्ते खुलना स्टार्ट होते हैं और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सावित्री का मर्डर अनु के घर में हुआ था, जहां अनु के घर में सावित्री के साथ वो 3 लड़के भी थे और उनके साथ मदी भी आई हुई थी। जहां मिस्टर येसु पहुंचते हैं और मेन गेट को क्लोज कर देते हैं और मदी को उन 3 लड़कों से छुड़ाने के लिए फाइट करने लगते हैं। तभी वहां गणेशन भी पहुंच जाते हैं, जिसे मिस्टर येसु ने ही बुलाया था। गणेशन सावित्री को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर संदीप आकर उन्हें पकड़ लेता है और अब्दुल मदी को लेकर वहां से भागने लगता है। मिस्टर येसु भी उनके पीछे भागते हैं, मगर सावित्री उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिससे गुस्सा होकर मिस्टर येसु बाल पर लगी क्लैंप पर सावित्री का सर मार देते हैं, जिसकी वजह से सावित्री वहीं पर गिर जाती है और मदी अहमद से छूटकर मिस्टर येसु की तरफ दौड़ती है, मगर बीच में ही सावित्री मदी का पैर पकड़ लेती है। मदी गुस्से में पास में पड़े गणेशन के पेन को उठाकर सावित्री के ऊपर मारने लगती है, पर सावित्री पहले ही मर चुकी थी। सावित्री के मरने के बाद भी मदी उस पेन से स्टैबिंग करती रहती है और यहीं पर सीन कट होकर अनु के घर का दिखाया जाता है, जहां अनु अपने फादर से पूछती है कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला कि उसकी माँ मर चुकी है, जबकि वो उस टाइम जिंदा थी। पर गणेशन कुछ भी नहीं बोलते हैं। उधर मलार और उसका फ्रेंड रघु संदीप के फ्रेंड और उस हैकर के पास उसका IP एड्रेस टेस्ट करके पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट साइड इंस्पेक्टर सुदलई रोड पर संदीप को पकड़ लेते हैं और अब फाइनली एक और ट्विस्ट ओपन होता है। दरअसल कुछ मंथ्स पहले वो तीनों लड़की और नीता एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। वो चारों ही क्लासमेट थे। एक दिन उनकी कॉलेज में मिस्टर येसु मदी के साथ उसकी मेंटल स्टेट के बारे में बात करने और उस डिसीज की इंफॉर्मेशन देने आए हुए थे, जहां नीता मदी को देखकर काफी अट्रैक्ट होती है। आफ्टर लेक्चर नीता मदी के पास आती है और अपने ID कार्ड से मदी को मैजिक दिखाने लगती है, जिससे मदी बहुत खुश होती है। उसे खुश देखकर नीता मिस्टर येसु से पूछती है कि क्या वो उनके घर मदी से मिलने आ सकती है, मगर मिस्टर येसु मना करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नीता को याद आता है कि उसका ID कार्ड तो मदी के ही साथ चला गया। नीता के फ्रेंड उसे एडवाइस करते हैं कि वो मदी के घर जाकर अपना ID कार्ड ले आए, वरना कॉलेज में प्रोफेसर उसे बहुत डांटेंगे। इसलिए नीता मदी के घर जाती है, जहां उसे सावित्री मिलती है, जिसे मिस्टर येसु ने मदी की केयर के लिए रखा हुआ था। नीता उनसे मदी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पूछती है। सावित्री मिस्टर येसु को बिना बताए नीता को मदी से मिलने की परमिशन दे देती है। अब नीता मदी के काफी करीब आ गई थी। वो अक्सर उससे मिलने आया करती थी। मदी भी उसके साथ बहुत ही खुश रहा करती थी। एक दिन सावित्री नीता से मदी की दवा लाने के लिए कहती है। नीता जब दवा लेने मदी के रूम में जाती है तो वो अलमारी में देखती है कि वहाँ तो पूरा मेडिकल शॉप खुला हुआ है। नीता सावित्री से पूछती है कि मदी का ट्रीटमेंट कौन से डॉक्टर कर रहे हैं। सावित्री बताती है कि मिस्टर येसु ही मदी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यह सुनकर नीता शॉक हो जाती है, क्योंकि मिस्टर येसु तो ऑटोप्सी डॉक्टर थे। वो कैसे मदी की इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते थे। नीता सावित्री से कहती है कि उन्हें किसी और डॉक्टर को मदी को दिखाना चाहिए और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग 16 नवंबर 1995 से होती है, जहां मिस्टर येसु ने बस एक्सीडेंट में हुए 43 लोगों का पोस्टमार्टम एक ही रात में किया था। पोस्टमार्टम खत्म करने के बाद मिस्टर येसु के लोग उन्हें दारू पीने के लिए इनवाइट करते हैं। मिस्टर येसु उनसे कहते हैं कि तुम लोग स्टार्ट करो, वो रिपोर्ट बनाकर थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मिस्टर येसु रिपोर्ट बनाने लगते हैं कि तभी उनके पास एक डेड बॉडी आती है जो उसी बस एक्सीडेंट में थी, मगर झाड़ियों में गिरने की वजह से किसी ने उसे उस टाइम नोटिस नहीं कर पाया था। मिस्टर येसु उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम टेबल पर रखने को कहते हैं। मिस्टर येसु बॉडी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक औरत की बॉडी है और वो औरत प्रेग्नेंट है। जैसे ही मिस्टर येसु उसका पोस्टमार्टम करने के लिए उसके स्टमक पर सर्जिकल नाइफ रखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उस औरत के स्टमक में जो बच्चा था वो जिंदा था और वो उस स्टमक पर पैर मार रहा था। तभी एकदम से उस औरत को होश आ जाता है और वो अनु अनु चिल्लाने लगती है। जी हाँ, ये अनु की ही मदर थी। ये देखकर डॉक्टर डर जाते हैं और अपने लोगों को आवाज मारने लगते हैं, मगर उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। हॉस्पिटल के सारे लोग मैरिज फंक्शन में गए हुए थे। उस औरत के सर से बहुत ब्लड निकल रहा था और वो दर्द से चिल्ला रही थी। वो मिस्टर येसु से कहती है कि कैसे भी करके वो उसके बच्चे को बचा लें। इसलिए मिस्टर येसु उसकी प्रेगनेंसी कराने की कोशिश करते हैं, मगर प्रेशर की वजह से उसका ब्लड बहता ही जा रहा था। इसीलिए मिस्टर येसु उसे कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, वरना ब्लड ज्यादा फ्लो होने की वजह से उसे और उसके बच्चे दोनों को खतरा है। वो औरत मिस्टर येसु से ऑपरेशन करने के लिए कहती है, मगर मिस्टर येसु ने अपने हाथ हिलने की वजह से कभी भी जिंदा इंसान का ऑपरेशन नहीं किया था, इसीलिए वो डर रही थे। मगर वो औरत कहती है कि चाहे उसकी जान चली जाए मगर वो उसके बच्चे को बचा लें। और यहीं पर सीन कट होकर प्रीवियस एपिसोड के लास्ट सीन से आगे का दिखाया जाता है, जहां नीता अपने किसी डॉक्टर से मदी की कंडीशन के बारे में बात करती है। डॉक्टर नीता से कहते हैं कि अगर वो मदी का ब्लड सैंपल ला सकती है तो वो जान पाएंगे कि मदी को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उधर सावित्री मिस्टर येसु से मदी का ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर से कराने के लिए कहती है, मगर वो चुप रहते हैं। उसके बाद नीता सावित्री की हेल्प से मदी का ब्लड सैंपल ले जाकर टेस्ट कराती है, जिससे उसे पता चलता है कि मदी की आज भी जो हालत है वो मिस्टर येसु के द्वारा दी गई मेडिसिन की वजह से है, क्योंकि मिस्टर येसु मदी को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उसे ऐसी मेडिसिन दी थी जिससे वो मेंटली अनस्टेबल होकर हमेशा बच्चा ही रहे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम न्यूज पर देखते हैं नीता ने सुसाइड कर ली और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि नीता का किसी ने रेप करके उसका मर्डर किया है और पुलिस नीता के तीनों फ्रेंड्स को ढूंढ रही है। दरअसल मिस्टर येसु ने नीता को मरवा दिया था और उसकी झूठी ऑटोप्सी रिपोर्ट रेडी करके उसके तीनों फ्रेंड्स को उसके ही मर्डर में फंसवा दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नीता मदी से मिलने आती है। मिस्टर येसु मदी को लेकर बहुत पजेश थे। उसके बाद उन तीनों फ्रेंड्स को पता चलता है कि मदी गणेशन की बेटी है और इसी वजह से वो अनु के ओल्ड हाउस गए थे, मगर ये बात कैसे भी मिस्टर येसु को पता चल गई और वो भी उस ओल्ड हाउस में पहुंच गए थे। और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ ये सारी बातें पुलिस और अनु को नीता के फ्रेंड से पता चल जाती हैं। अनु ये सब जानकर रोने लगती है कि उसकी एक छोटी सिस्टर भी है और वो आज तक इस बात से अनजान थी। तभी चित्रा का अनु के पास फोन आता है कि गणेशन ये बोलकर कहीं चले गए हैं कि वो मदी को लेने जा रहे हैं। उधर मिस्टर येसु गणेशन को कैद कर लेता है और उन्हें एक चेयर से बांध देता है। वहीं मदी को एक बॉक्स में एक लेटर और एक सर्जिकल नाइफ मिलता है। ये वो ही बॉक्स था जिसे मिस्टर येसु की माँ यानी उस लेडी डॉक्टर ने स्टार्टिंग में रखा था। इधर अनु घर आकर गणेशन के रूम में वॉल्स को देखने लगती है, क्योंकि गणेशन ने अपनी भूलने की बीमारी की वजह से सारी बातें वॉल्स पर लिख रखी थी। और वहाँ पर अनु को पता चलता है कि गणेशन इस टाइम कहाँ है और अनु वहीं पर पहुंच जाती है, जहाँ मिस्टर येसु जानते थे कि अब वो और ज्यादा पुलिस से नहीं छिप सकते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। इसीलिए वो मदी को मारने के लिए एक इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, मगर तभी अनु आकर मदी को वहाँ से गायब कर देती है। मिस्टर येसु इधर उधर मदी को ढूंढने लगते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। मिस्टर येसु समझ जाते हैं कि अनु यहाँ पर आ चुकी है। तभी अनु अंधेरे का फायदा उठाकर वो इंजेक्शन मिस्टर येसु के ही लगा देती है। उस इंजेक्शन से इंसान ओनली 20 मिनट तक जिंदा रह सकता था। अगर उसे एंटीडोट नहीं दिया जाए तो वो 20 मिनट बाद मर जाएगा। उसके बाद मिस्टर येसु अनु को उस रात की स्टोरी बताते हैं, जब उन्होंने अनु की माँ का ऑपरेशन करके मदी को बचा लिया था। मदी को हाथों में लेते ही मिस्टर येसु के हाथों का हिलना बंद हो गया, इसीलिए वो मदी को लेकर इतना पजेस्ट हो गया कि उसने अनु की माँ को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि वो चाहता तो उन्हें बचा सकता था। और उसने अनु के फादर गणेशन को बताया कि उनकी मरी हुई बेटी पैदा हुई थी
जिसे एक सावित्री नाम की औरत लेकर चली गई। और यही रीजन था कि उस रात ओल्ड हाउस में गणेशन सावित्री को मारने के लिए आगे बढ़े थे। साथ ही मिस्टर येसु ने गणेशन से यह भी कहा कि वो इसके बारे में अनु या किसी और को कुछ भी ना बताएं। उसके बाद मिस्टर येसु वही इंजेक्शन गणेशन को भी लगा देते हैं। अब उनके पास भी सिर्फ 20 मिनट ही थे, इसीलिए मिस्टर येसु अनु से कहते हैं कि वो किसी एक को यहाँ से जिंदा लेकर जा सकती है, इसीलिए वो मदी को उसे देकर अपने फादर को यहाँ से लेकर चली जाए। मगर अनु मिस्टर येसु पर अटैक करके गणेशन और मदी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर मिस्टर येसु मदी को उससे छीन लेते हैं और उसका गला दबाकर उसे मारने लगते हैं। जब अनु उसे बचाने आती है तो वो अनु को भी पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं। तभी गणेशन आकर सर्जिकल नैप से मिस्टर येसु पर अटैक कर देते हैं, जिससे मिस्टर येसु उन दोनों को छोड़ देता है, मगर उसी सर्जिकल नैप से गणेशन पर अटैक कर देता है। अनु जल्दी से गणेशन को बचाकर मिस्टर येसु को एक रूम में लॉक कर देती है, पर मिस्टर येसु उस डोर को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए अनु उस गेट को टूटने से रोकने लगती है और अपने फादर को वहाँ से ले जा नहीं पाती। उसके फादर अनु से कहते हैं कि जब उसकी मॉम दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी तो गणेशन वो बच्चा नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उनके बीच काफी झगड़ा हुआ था और वो गणेशन को छोड़कर कहीं चली गई थी, और ये बात गणेशन ने अनु से छिपाई भी थी। उसके बाद जब गणेशन को पता चला कि उन्हें अल्जाइमर है तो भूलने के डर से उन्होंने सारी सच्चाई अपनी नोवेल में लिख दी थी। गणेशन अनु से कहते हैं कि उनके बाद अनु को उस नोवेल को पूरा करना होगा। धीरे धीरे गणेशन की सांसें उनका साथ छोड़ रही थी और उधर मिस्टर येसु भी मरने वाले ही थे, और फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों लोग इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अनु ने मदी के लिए अपने फादर को खो दिया। उसके बाद कुछ मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अनु मदी के साथ अपने घर में थी और उसने अपने फादर की नोवेल को कंप्लीट कर दिया था, जिसका नाम था नवंबर स्टोरी। सीरीज के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर येसु का पोस्टमार्टम करने कोई नया ऑटोप्सी डॉक्टर आता है और अनु लेडी डॉक्टर द्वारा लिखे गए लेटर को फिर से सर्जिकल नैप के साथ उसी बॉक्स में रख देती है, और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज में काफी ट्विस्ट और सस्पेंस था, जिसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की थी। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। काफी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए और हमें इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।